नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सच्चाई जानने के लिए गुजरात के साबरकांठा ज़िले में आया हूँ। हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दशरथ भाई पटेल है। ताजपुर गांव है और प्रांतीय तालुका। आपने ये जो आलू उगाए हैं, ये किस तरह के आलू हैं और किस काम में आते हैं और किस कंपनी के लिए आपने उगाए हैं? ये चिप्स वाले आलू है। अच्छा। और जो पेप्सिको कंपनी है, अच्छा। वही कंपनी का बीज है और वही कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है। अभी जो ये दिल्ली में किसान नेता ये कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां ज़मीन हड़प लेंगी, क्या इसमें सच्चाई है? नहीं, ऐसा हमें तो कुछ नहीं लगता है। हम तो 4-5 साल से ये कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी हमको बीज देती है, इसका हम उनको पेमेंट करते हैं और पहले से इसका रेट नक्की है, तो रेट पे हमारे पास से परचेज करके 2-3 दिन में हमें पेमेंट कर लेती है। तो ऐसा तो कोई इश्यू हमें अब तक तो लगा नहीं है कि इसमें कुछ हमें किसान को प्रॉब्लम है। दूसरी एक और बात है, जो ये लोग बता रहे हैं कि किसानों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो आप अपना अनुभव बताइए, पहले जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते थे और अब जब आप कर रहे हैं, तो दोनों में आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा लगा? इसमें तो बेनिफिट हमें ये लगा है कि जो हमारे पास आलू के अलावा कोबी फ्लावर लगाते हैं, तो जब लगाते हैं खेत में तब 20 किलो का 500 रुपया रेट लगता है। जब मंडी में बेचने को जाते हैं तो 50 रुपया लग जाता है। वही इसमें हमें ज़्यादा बेनिफिट मिला। पहले से ही रेट नक्की है। हाँ। कि इसका 10 रुपये केजी का भाव या तो 11 रुपये केजी का भाव है। जो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्वांटिटी हमें डिपेंड रहती है कि क्वांटिटी हम कितनी बनाए। रेट तो पहले से फिक्स है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम जो दूसरी सब्जी में आता है वो नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो बिचौलिए हैं वो हट गए। हाँ। पहले क्या था कि खेडूत यानी किसान कम कमाते थे, बिचौलिए ज़्यादा कमाते थे। हाँ। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट पूरा ट्रांसफर हो जाता है। वो तो बेनिफिट है, मगर इससे ज़्यादा बेनिफिट है कि पहले से हमें रेट का पता चलता है कि भाई ये रेट से हमें परवड़ता है कि नहीं परवड़ता। हाँ। परवड़ता है तो हम खेती लगाएंगे, नहीं परवड़ता है तो लगाएंगे नहीं। हाँ। और इसके अलावा जो सब्जी है इसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वहाँ, वो तो इसका कोई रेट फिक्स ही नहीं है। आज 50 रुपया है तो कल 500 ही हो जाता है, 500 का 50 भी हो जाता है। तो इसमें बीच में खाने वगैरह जो सब्जी खाते हैं उनके पास तो सस्ता मिलता ही नहीं है, उसको तो इतना महंगाई रहता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किसान और उपयोग करने वाले आम आदमी वो दोनों नुकसान में रहते हैं, लेकिन बीच का बिचौलिया कमा लेते हैं। हाँ, बीच वाले कमा जाते हैं। अच्छा, अभी ये जो टिकैत और ये लोग जो दिल्ली में बैठे हैं नौटंकी ड्रामा कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो कैसे कर रहे हैं और क्या करते हैं वो तो हमको अभी पता नहीं है, मगर जो हमारे यहाँ गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है इससे तो सब किसानों को फ़ायदा ही लगता है हमें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया। तो मित्रों, आपने ये सुना होगा कि कृषि कानूनों पर कितना झूठ फैलाया जा रहा है और उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है। पकड़िए बस चालू। यहाँ गुजरात में 2006 से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। महसाना की एक कंपनी हाइफन फूड लिमिटेड, वो बड़ा नाम है। राजकोट की कंपनी बालाजी वेफर बड़ा नाम है। अमेरिका की कंपनी पेप्सिको बड़ा नाम है। उसके अलावा रिलायंस मॉल, जो रिलायंस का जो और दूसरी जो जियो है, ये लोग गोभी, कोबीज, धनिया की जो पत्ती जिसे कोथमीर कहते हैं, ये सब डायरेक्ट किसानों से लेती हैं। इसमें जो बीच के जो बिचौलिए थे वो ख़त्म हो गई। किसानों का रेट पहले ही तय हो जाता है और ये लिखा रहता है कि मिनिमम ये रेट मिलेगा, लेकिन यदि रेट बढ़ जाता है तो उसका बेनिफिट किसानों को मिलता है। किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकलना चाहता है तो वह कभी भी निकल सकता है, किसानों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कुछ चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए भोले भाले किसानों को हथियार बना रहे हैं। नमस्कार मित्रों। नमस्कार दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं।